हरा सके। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, उनको भेज दिया जाए तो क्या भारत के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक उनके जादुई शक्ति से बच जाएंगे? और हम ये आपसे पूछते हैं कि एक बाबा ने कह दिया कि आपको बेटा पैदा होगा और पैदा हुई बेटी। अब ये बाबा की वजह से पैदा हुआ कि इनके वजह से पैदा हुआ? बायोलॉजी की वजह से पैदा हुआ। एंड रिजल्ट क्या होगा? उस केस में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक जाएगा, सैनिक नहीं मारे जाएंगे। अगर बाबाओं की शक्ति में इतना ही शक्ति है तो चाइना में जब हमारे सैनिक मर रहे थे, युद्ध हो रहा था 62 में, तो क्या वो रोक सकते थे? परमाणु युद्ध होता है, क्या वो रोक लेंगे? ये आपके पर्सनल सोच पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। मार्केट में जब जाएंगे आप, सामान 50 तरह का रहेगा, मोबाइल 50 तरह का रहेगा, चूज करना आपको होगा। इसके साथ साथ देखिए, हमेशा ये बात सच है कि जिस विचार की सरकार होती है उस विचार को जरूर प्रसारित करेगी। अब इसमें एक अंतर है जो आपको समझना है। धर्म हमेशा गलत नहीं, समझ रहे हैं बात को? धर्म हमेशा, जैसे बौद्ध धर्म आया, हिंदू धर्म में भी कनाद थे, चरवाक थे, इन लोगों का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। धर्म हमेशा गलत नहीं होता। धर्म जब शोषण कराता है तब उसको कहते हैं कि ये धर्म का धर्म गलत है। अब एस्ट्रोलॉजर सिचुएशन बता रहा है कि हमारे अर्थ का सिचुएशन क्या है, इसका जियोग्राफिक रिजल्ट क्या हो सकता है, एनवायरमेंट में क्या चेंज हो सकता है, ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वही एस्ट्रोलॉजर कहे कि आपके तारों का जो इक्वेशन बता रहा है कि आपको नौकरी नहीं लगने वाला, क्या ये भी विश्वास करने वाली बात है? आपको चूज करना होगा कि एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या है? एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये है कि सारे जियोलॉजिकल फिनोमिना को, जियोग्राफिकल फिनोमिना को, चाहे यूनिवर्स के फिनोमिना को बताए। वो भाग्य तय करने का काम नहीं करे। यूनिवर्स को फिनोमिना को बताने के लिए इतना हम ज्योग्राफी पढ़े, हम ज्योग्राफी पे बिलीव करेंगे ना, तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास हम क्यों जाएंगे? दिक्कत यही हो रहा है कि आप जानते हैं तब भी जाते हैं। यदि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानें जो है वो भी एस्ट्रोलॉजर के कोर्स करवाते हैं। सोचना होगा अब वो कोर्स क्यों करवाते हैं? यही तो दिक्कत है कि जो सरकार जिस आइडियोलॉजी की बनेगी उसको प्रोपोगेट करेगी। अब मान लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे, मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी था। अब एक सर ऐसे काट दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी होगा या रिप्लेसमेंट होगा? ये मान लीजिए कि कट कर दिया जाए, पूरा वेन खत्म हो गया, प्लास्टिक सर्जरी में क्या होगा? उस स्किन को रिप्लेस करेंगे या कुछ ऐसा टेक्निकल करेंगे जिससे थोड़ा सा उसको करके शुरू कर। अब मान लीजिए एक सर काट दिए और दूसरा सर लगाना है, ये प्लास्टिक सर्जरी है, रिप्लेसमेंट या प्रत्यारोपण है? अब उसी को इंडियन साइंस कांग्रेस में कहे तो क्या आप भी मानेंगे? हम भी मानेंगे? निश्चित तौर पे उनके विचारधारा वाले मान लेंगे। लेकिन ये कहना है कि उस समय प्लास्टिक सर्जरी, इवन ये भी कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी उस समय आ गई थी, क्या आपके कल्पना में रह सकती है बात? ये सवाल है। ऑप्शन आपको चूज करना है, आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, आगे पीछे आपका था सवाल। मेरा सवाल है कि जैसा कि आपने बताया कि हम लोग एक सेल से बड़े हुए हैं, एक सेल से बहुत सेल हुए हैं, तो क्या कारण था कि हम एक सेल से बहुत सेल हो गए? पहला वो क्या कारण था कि कुछ जीव जो हमारे हैं वो वाटर में रहते हैं, कुछ जीव है जो आकाश में फ्लाई करते हैं, वो रीजन क्या है? एक तो आप जान रहे हैं सेल से पहले हमने बताया, शायद थोड़ा सा बीच में आए थे। अब सेल का जो हम जैसे बोले, सेल में हम बताए थे कि एक कैसा केमिकल कंपोजिशन है, फिर सेल डिवीजन होता है, उसी सेल डिवीजन का हम लोग नतीजा है। हम केवल आपको इतना अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये मत मानिए कि सेल का हम नतीजा है या भगवान के हम नतीजा है। भगवान ने हमें पैदा किया कि सेल की वजह से, माता पिता के संयोग से पैदा हुए। जाके बायोलॉजी का सेल का चैप्टर उठा लीजिए, ठीक है, और तब हमको पूछिएगा
पूछिएगा कि सर हम भगवान के नतीजा हैं कि अपने माँ बाप के नतीजा हैं। ठीक है, ये चीज। इसके साथ साथ दूसरा जो आपका एस्पेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है कि हमारा ये एक उसको एकदम प्रैक्टिकल भाषा में कहें कि हम सेल से, चाहे मान लीजिए जो भी हमारे पूर्वज थे, चाहे वो चिंपैंजी थे, चाहे एप्स थे, जो भी थे, उससे हम मानव कैसे बने। डार्विन का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक बार उसको पढ़िए और दोबारा फिर हमसे पूछिएगा, शायद नहीं पूछिएगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन जब पढ़ लीजिएगा डार्विन का, कि कैसे एक मानव के रूप में आज विकसित हुआ, तो शायद फिर सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा और बाबाओं को और मुल्लाओं को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना कर सकते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। जैसे कि आपका सवाल है कि जो चलिए, आपके सवाल से जलीय थोड़ा सा जीव interact कर रहे हैं। जलीय जीव जो जल में रहते हैं उनकी जीवन कैसे जाती है, और स्थलीय जीव स्थल पे रहते हैं उनकी जीवन कैसे जाती है, और जो आकाश की आप बात किए हैं उनकी जीवन कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ये बोलता है जीव द्रव्य, जितनी भी जीव बनी हुई है वो सारी कोशिका से बनी हुई है, यानी कि सेल से बनी हुई है। और जितने भी जीवों का जो फंक्शन होती है, जीवों की शरीर की जो फंक्शन होती है वो कोशिका के द्वारा ही होती है। और वो कोशिका कौन सी से बना हुआ है? मेटर से बना हुआ है। मेटर से बना हुआ है। तो हमारे जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत सारे पदार्थों की जरूरत होती है। और जो आपका सवाल है कि सेल कौन सी से बना हुआ है, तो आपको पहले ही बताया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और जो जलीय जीव की आप बात जो किए हैं, सवाल ये था कि जो फ्लाई होते हैं, कोई हम बता दें अमित भाई। वो सब क्यों? हम बता देंगे आपको। मेरा एक सवाल है भाई, हम्म, जैसे कि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा बाबाओं लोग का नाम हो, नहीं, धार्मिक धार्मिक मतलब किसी भी धर्म का, किसी धर्म का हम बात नहीं कर सकते। मेरा मकसद ये है, क्या ये पूरा ओवर वर्ल्ड में जितना भारत में बाबा लोग होते हैं, जितना धर्म है, चाहे जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर बांटा जाता है, क्या ये पूरा वर्ल्ड में इस तरह चलता होगा? जैसे कि अमेरिका का बहुत सारे पॉलिटिक्स का हम नाम नहीं जानते, हिस्ट्री में चला या वहाँ पर जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट के रखता है लोग, या मतलब सब लोग अपना अपना मतलब जिंदगी जी जाए। समझ गए। देखिए, हर समाज का अपना अपना एक सिचुएशन होता है, उस हिसाब से डेवलप होता है। जो ज्योग्राफिकल एरिया पे भारत के समाज का एक यूनिक फीचर है, ये इसी देश में पाया जाता है मेनली। और सारे देशों में ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बाबाओं का और मुल्लाओं का, वहाँ दूसरे तरीके से। जैसे ब्रिटेन में आप ले लें, प्रोटेस्टेंट एक हुआ, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। राज की उत्पत्ति या लोकतंत्र की उत्पत्ति या प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय सरकार की उत्पत्ति पता है क्यों हुआ? ये चर्च के सत्ता के विरुद्ध। ये चर्च की सत्ता क्या थी? धार्मिक सत्ता थी, पोप की सत्ता थी। मतलब वो क्या कोशिश की? आप ये बताइए, कोपरनिकस को शायद उनको हैंग कर दिया गया था ना, जब उन्होंने कहा था कि जो है पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। गैलीलियो क्यों हुआ? विकास इन लोगों को फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने धार्मिक सत्ता के खिलाफ बोला था कि नहीं, ये भगवान का देन नहीं, ये साइंस है, ये साइंस है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर सूरज नहीं चक्कर लगाता है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। जब ये बात कोपरनिकस ने बोला तो इनको पब्लिकली पनिश किया गया। क्यों? धार्मिक सत्ता को चैलेंज किया। धार्मिक सत्ता को चैलेंज करते हुए बोला कि नहीं, ये सब भौतिकवादी नतीजा है, भौतिकवाद के द्वारा तय हो रहा है। ये केवल भारत का सिचुएशन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का सिचुएशन है। ठीक है,
और हर जगह हर समाज में धार्मिक सत्ता के खिलाफ उपद्रव हुआ है। याद कीजिए पुनर्जागरण का कंसेप्ट, केवल आपको रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, पढ़िएगा उसको। पुनर्जागरण क्यों? रिफॉर्मेशन का एक कंसेप्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो क्यों आया? धर्म में सुधार, क्योंकि धर्म, यहाँ भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, क्यों हुए? आज वही हम लोग फिर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये ध्यान में रखिएगा कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम साइंटिफिक हैं। रिमेम्बर, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कम्युनिस्ट हैं। शुरू में हम यही सवाल इसीलिए पूछे कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक विश्लेषण। हम अगर AISF का टैग लगा लेते हैं और वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक सोच की बात नहीं करते हैं